अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए सभी को वालेकुम अस्सलाम। जितने साथी जुड़े हैं साथियों, हा की किस्म। हा देखिए, हा दो तरीके का होता है। एक तो ये वाली हा है ना, हा ही बोलते हैं आमतौर पे, इसको बोलते हैं कि ये बड़ी हा है, और ये वाली हा को छोटी हा बोलते हैं हम लोग। जी बचपन में हम लोगों ने मकतब में भी पढ़ा था। लेकिन हा ही दोनों को बोला जाता है। बस तलफ्फुज से, अदायगी से, प्रोनाउंसिएशन से पता चल जाता है कि कौन से हा बोला जा रहा है। ठीक है ना। हा की दो किस्में कौन कौन सी है भाई? एक नंबर में होगा आपका हाय मलफूजी और दूसरे नंबर में होगा आपका हाय मुख्तफी। देखिए, हाय मलफूजी का मतलब हुआ वो हा जो लिखा जाए और जिस पढ़ा भी जाए। हाय मुख्तफी का मतलब हुआ वो हा जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। हाय मलफूजी वो हा है जो तलफ्फुज में आती है। जैसे हम लोग बोलते हैं चाह, कोह, राह, सिया। अब देखिए, हा जब हम लोग बोलते हैं ना हा, तो इसकी आवाज जो है ना सीने में आती है। कभी आप बोलिए, आप जहां पर है ना, आप जहां पर हैं सीने पर ऐसे हाथ रखिए, ऐसे। अब बोलिएगा कैसे आवाज आती है, मैं अभी आपको बताता हूं। सीने पर हाथ रखिए, ऐसे हाथ रख दीजिए वहीं पर और बोलिए हा। देखिए लग रहा है ना सीना फूल रहा है, फूल रहा है। तो ऐसे बोलिए हा, हा। तो हा की आवाज, छोटी वाली हा की आवाज यहां से निकलती है, और एक वो बड़ी वाली जो हा है उसकी आवाज यहां से निकलती है। तो हा, हा साथियों यहां से। अब हाय मलफूजी उस हा को बोलेंगे जिसकी अदायगी करते वक्त इसकी आवाज हमारे निकले, सीने से निकले, है ना। और हाय मुख्तफी वो हा है जो साथियों तलफ्फुज में नहीं आती है। जैसे परवाना, दीवाना। अब देखिए हम बोलते हैं परवाना, 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 परवाना। परवाना बोलिए, सीना में ऐसे रखे रहिए, थोड़ा सा भी नहीं धड़केगा। परवाना, परवाना नहीं धड़केगा। परवाना, दीवाना नहीं धड़केगा। जब इसी को बोलिए दीवाना, परवाना, तब आपका धड़केगा। तो ये हाय मुख्तफी वो हा हुआ जो लिखा तो जाए लेकिन जिसकी अदायगी ना हो, और हाय मलफूजी वो है जो लिखी भी जाए और जिसकी अदायगी भी हो। अब उसके बाद साथियों आगे चलते हैं या। या जो है ना, या इसकी दो किस्में। कितनी किस्में या की? दो किस्में। एक होगा आपका याए मारूफ, दूसरा होगा याए मजहूल। ध्यान दीजिएगा, याए मारूफ उस या को बोलते हैं जिस या के पहले जेर हो और उसको हम खींच कर पढ़ें। जैसे देखिए हम लिखते हैं अमीर, क्या लिखे हैं भाई? अमीर, अमीर या है, और इससे पहले देखिएगा मीम के नीचे क्या है आपका? जेर है। मीम के नीचे क्या है? जेर है। तो हम ये नहीं बोलते अमीर, अमीर, अमीर ना बोलते, हम बोलते हैं अमीर। क्या बोलते हैं? प्यार से बोलते हैं अमीर। तो ये क्या हो गया? खींच कर पढ़ रहे हैं। इसी तरह देखिए हम लिखते हैं साथियों गरीब, तो रा पर के नीचे जेर है, या से पहले है। अगर या से पहले जेर हो और उसको हम खींच कर पढ़ें तो उसको बोलते हैं याए मारूफ। जैसे साथियों हम अमीर, गरीब। इसी तरह एक मिसाल और आप ले सकते हैं, हम अगर लिख दें शरीफ, क्या लिख दें? शरीफ। तो या से पहले रा के नीचे जेर है, खींच कर पढ़ रहे हैं, याए मारूफ होगा। इसी तरह एक मिसाल और ले लीजिए आप, अगर हम लिखते हैं रजील, रजील, या से पहले दाल के नीचे जेर, खींच कर पढ़ रहे हैं, याए मारूफ। और याए मजहूल उस या को बोलते हैं जिस या से पहले क्या हो? जेर तो हो लेकिन उसको खींच कर नहीं पढ़े। जैसे हम देखिए हम बोले शेर, क्या बोले भाई? शेर या है, इससे पहले शेर के शीन पर क्या है? जेर है, लेकिन इसको ये थोड़ी बोलते हैं कि शीर, नहीं बोलते हैं, ये शेर बोलते हैं। इसी तरह हम लोग बोलते हैं क्या? देर, क्या बोलते हैं? देर हो गई, देर। या से पहले दाल के नीचे जेर है, खींच कर नहीं पढ़ते हैं। तो जिस या से पहले क्या हो साथियों? जेर हो और खींच कर न पढ़ा जाए उस या को याए मजहूल, और या से पहले जेर हो खींच कर पढ़ी जाए उस या को याए मारूफ, याए मारूफ। तो ये या की दो किस्में आपने जान लिया। अब उसके बाद चलते हैं एराब का बयान। थोड़ा सा मैं इस टॉपिक से हमको जल्दी कवर करूंगा। मेरी कोशिश यह है कि पूरे उर्दू ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर जो है 20 से 25 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूं आपको, ताकि इसका झमेला हो जाए हमारा कंप्लीट
और जो लोग कमजोर हैं वो पहले पहले ही उनका साथियों सुधार हो जाए और वो अच्छे ढंग से समझ लें। ध्यान दीजिएगा, एराब का बयान समझिएगा। एराब के लुग़वी माना है घोड़ा दौड़ाना। एराब का लुग़वी माना घोड़ा दौड़ाना या तेज करना के हैं। चूंकि हुरूफ की आवाजें एराब के जरिए तेज होती है इसलिए इन्हें एराब कहते हैं। एराब को हरकातो सकनात भी कहते हैं, यानी जो एराब होगा उसको हम लोग हरकातो सकनात भी कहते हैं। एराब की मंदरजा झैल 8 किस्में हैं। एराब कितने तरीके का होता है? 8 किस्म का। अब तक हम लोग जानते थे जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, लेकिन आज आपको बताऊंगा कि एराब जो है वो 8 तरीके का होता है। कौन कौन सा? तो देखिए, पहला आपका होगा जबर। जबर का दूसरा नाम है फतह या नसब। याद रखिएगा ये सब नाम। जबर या जबर का दूसरा नाम है फतह या फिर नसब। दूसरा आपका होगा जेर। जेर का दूसरा नाम है कसरा या फिर जर। तीसरा आपका है पेश। पेश का साथियों 2 नाम और है, जम्मा या फिर रफा। उसके बाद साथियों अगला आपका है सुकून या जज्म। सुकून या जज्म। उसके बाद आपका है मद। उसके बाद आपका है तशदीद। उसके बाद आपका है तनवीन और उसके बाद है वक्फ। तो कितना हो गया? देखिए, एक हो गया फतह या नसब, दूसरा हो गया आपका जेर, तीसरा आपका हो गया पेश, है ना, चौथा आपका हो गया सुकून या जज्म, पांचवा आपका हो गया मद, छठा आपका हो गया तशदीद, सातवां आपका हो गया तनवीन, आठवां आपका हो जाएगा वक्फ। बहुत सारे लोगों को वक्फ और जज्म में पता नहीं चलता है, आज आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, चलिए अब जानेंगे कि जबर किसको बोलते हैं और या फतह किसको बोलते हैं या नसब किसको बोलते हैं। तो हम सभी को यह पता है कि जो जबर होता है वही फतह होगा, वही नसब होगा। देखिए, जबर का साथियों ही नाम क्या है? फतह है या फिर नसब है, नसब या फतह। इसकी अलामत यह है कि ऊपर में इस तरह का हरकत होगा। जबर वो हरकत है जो हर्फ के ऊपर होता है। जैसे यहां पे देखिए, अलिफ जबर औ, बे जबर ब, ते जबर त, इसको क्या बोलेंगे? फतह बोलेंगे या जबर बोलेंगे। नोट में कहा जा रहा है जिस हर्फ पर जबर होता है उसे मफ्तूह या मंसूब कहते हैं। इसी को याद रखना है आपको कि मफ्तूह और मंसूब किसी को बोलते। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाली हरकत जो है ऊपर में अगर हर्फ के हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे जबर। इसको क्या बोलेंगे? जबर बोलेंगे, या फिर इसको फतह बोलेंगे, या फिर इसको हम नसब बोलेंगे। 3 नाम से जानेंगे। लेकिन एक हर्फ है। क्या है हर्फ? है साथियों, हमने यहां पे लिख दिया बा। क्या लिख दिया? बा। अब बा के ऊपर अगर हम जबर डाल देते हैं तो इस बा को क्या बोलेंगे? तो बा को बोलेंगे मफ्तूह, बा को बोलेंगे मंसूब, है ना। याद रखिएगा, यही चीज आपको समझना है कि जिस हर्फ के ऊपर जबर हो उस हर्फ को साथियों, हर्फ की बात हो रही है तो वो हर्फ आपका होगा मफ्तूह या फिर वो हर्फ होगा मंसूब, है ना। याद रखिएगा। ये बात समझ में आपको आ गई? एक बार आप लोग बताएं, ये चीजें समझ में आ गई आपको? अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका है जेर। जेर का भी साथियों 2 नाम है। जेर को कसरा भी बोलते हैं या फिर जर बोलते हैं। अलामत इसकी नीचे में इस तरह की होगी। जेर वो हरकत है जो हर्फ के नीचे होती है, जैसे अलिफ जेर ई, बे जेर बी, ते जेर ती, जीम जेर जी। ये आपका क्या है? जेर है। ये क्या है? आपका जेर है। ध्यान दीजिएगा, नोट में कहा जा रहा है जिस हर्फ पर जेर होता है उसको मकसूर बोलते हैं या मजरूर बोलते हैं। जैसे देखिए, हमने आपको बताया कि ये वाली हरकत को क्या बोलेंगे? जेर बोलेंगे। लेकिन अगर हम यहां पर बा लिख दें और बा के नीचे हम जेर डाल दें तो कोई पूछे कि बा को क्या बोलेंगे, तो बा को बोलेंगे साथियों मजरूर। बा को क्या बोलेंगे? मजरूर। बा को क्या बोलेंगे? तो बा को बोलेंगे मकसूर। बा को क्या बोलेंगे? मकसूर। जिस हर्फ के नीचे जेर हो उस हर्फ को साथियों क्या बोलेंगे? मकसूर या मजरूर। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे आपका है पेश। पेश को दूसरा नाम है साथियों जम्मा या रफा। पेश का नाम जम्मा भी है या फिर रफा भी है। इसकी अलामत है इस टाइप की, ये गोल वाली होगी।
पेश हर्फ के ऊपर होता है और आवाज में गोलाई पैदा करता है। जैसे हम लोग बोले अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, ते पेश तू। अब आगे देखिए, जिस हर्फ पर पेश होता है उसको मजमूम जाद के साथ या फिर मरफू बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ये वाली हरकत लिखे तो इसको क्या बोलते हैं? पेश बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? रफा बोलेंगे, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? पेश बोलेंगे। लेकिन अगर हम यहां पे लिख दें कि बा पेश बू, अगर कोई बोलेगा कि ऊपर में कौन सी हरकत है तो तब आप कहिएगा कि रफा है, तब आप कहिएगा पेश है। लेकिन आपसे कोई बोले कि बा क्या है तो साथियों लफ्ज बा जो है वो यहां पर मरफू है, बा मरफू है, बा जो है वो आपका मजमूम है। मजमूम इसलिए कि पेश को ही क्या बोला जाता है? जम्मा भी बोला जाता है। पेश को क्या बोलते हैं? जम्मा बोलते हैं। समझ में ये बात आ गई आपको? समझ में आई? एक बार बताइए, समझ में आ गया? बताइए बताइए। कुछ लोग अपने दुनिया में मस्त हैं। समझ में आ गया? ये बात समझ में आई जो बता रहा हूं आपको? मंसूब, मफतूह, मकसूर, मजरूर, मजमूम, है ना, मरफू, ये सब चीजें समझ में आ गई। देखिए कुछ लोग पहले से जानते हैं, इसलिए उनके चक्कर में मत रहिएगा, वरना वो खुद भी नहीं पढ़ेंगे, आपको भी नहीं पढ़ने देंगे, इसलिए कि वो पहले से रट चुके हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम पढ़ रहे हैं तो हम बहुत बड़ के शेर हो गए, कोई मेरे कमेंट का जवाब दे रहा है तो वो तो हमारे चक्कर में फंस गया। जी नहीं, वो धीरे धीरे से रट रहा है सबको, वो पहले से पढ़े हुआ है। हाँ, आप अपने बारे में सोचिए कि आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं साथियों। आगे जो चौथी किस्म है उसको बोलते हैं सुकून या फिर जज्म। सुकून या जज्म की दो अलामत है, एक तो इस तरह करके टेढ़ा दाल टाइप का दे दिया जाता है, या फिर सिर्फ गोल टाइप का। ये दोनों अलामत किसी हर्फ पर लिख दिया जाता है। आमतौर पे उर्दू में तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन इसी को बोलते हैं सुकून या फिर जज्म। इराब के न होने को, मतलब जबर जेर पेश के न होने को सुकून कहा जाता है। इसकी अलामत ये वाली अलामत है, एक हर्फ को जब दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है तो पहला हर्फ मुतहर्रिक यानी पहले पर जबर जेर पेश और दूसरा हर्फ साकिन होता है। जैसे देखिए साथियों, हम यहां पर एक हर्फ लिखते हैं, हर्फ लिखा हमने अलिफ बा जबर अब, तो ये हरकत हो गया, और बा पर हमने क्या कर दिया? साकिन कर दिया। तो हमने देखिए एक हर्फ को यानी अलिफ को जब हम बा से मिला रहे हैं तो पहला हर्फ यानी अलिफ क्या है आपका साथियों? मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक का मतलब अलिफ पर कोई ना कोई हरकत है, लेकिन दूसरा हर्फ क्या हो गया? तो यहां पर दूसरा हर्फ जो है वो साकिन हो गया। इसी को बोलेंगे साथियों, क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे सुकून या जज्म। यानी जब हम एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाते हैं तो पहला हर्फ क्या होता है? मुतहर्रिक होता है, दूसरा हर्फ क्या होता है? साकिन होता है। इसी को साथियों, ये जो ऊपर में है इसी को बोलते हैं सुकून या जज्म। आगे कहा जा रहा है कि जिस हर्फ पर जज्म होता है उसे मजजूम कहते हैं, जा के साथ। अगर कोई बोले कि बा क्या है तो आपको बताना है कि बा जो है वो आपका मजजूम है। बा क्या है भाई? बा मजजूम है। बा क्या है? मजजूम है ना। जैसे देखिए हम बोले अलिफ ता जबर अत, अब यहां पे देखिए ता क्या है? साकिन है या जज्म है। इससे पहले वाला हर्फ जो है वो मुतहर्रिक है। और साथियों अगर कोई पूछे कि ता क्या होगा तो बताना है कि ता जो है वो आपका मजजूम होगा। क्या होगा? मजजूम होगा। क्या होगा? मजजूम होगा। उसके बाद एराब की जो पांचवी किस्म है उसको बोलते हैं तशदीद। एराब की पांचवी किस्म इसको बोलते हैं तशदीद। तशदीद की अलामत यह है, इस तरह करके अगर लिखते हैं ना इसको तशदीद बोलते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं, और मुशद्दद वाले हुरूफ को 2 मर्तबा पढ़ा जाता है। जैसे देखिए हम ये बोले अब्बा, हम लोग बोलते थे ना अब्बा, क्या बोलते हैं भाई? अब्बा। अब देखिए बा के ऊपर तशदीद है, इसको 2 बार कैसे पढ़ते हैं? तो देखिए एक बार हम लोगों ने बोला अब, फिर हम लोग बोलते हैं बा। तो जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होता है उस हर्फ को 2 मर्तबा पढ़ते हैं। जैसे यहां पर एक मिसाल देखिए हुक्का, तो हम लोग लिखते हैं हुक्का, हुक्का, काफ पर तशदीद है। हम कैसे पढ़ते हैं इसको? एक बार पढ़ते हैं हुक, एक बार पढ़ते हैं हुक, फिर हम लोग पढ़ते हैं का। तो साथियों काफ को 2 बार,
यानी हम ये जाने कि जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उस हर्फ को 2 बार पढ़ते हैं। अब जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उसको बोलते हैं भाई मुशद्दद। क्या बोलते हैं? मुशद्दद। कोई बोले कि काफ क्या है यहां पर, तो काफ मुशद्दद है। कोई बोले अब्बा में बा क्या है, तो कहना है कि बा मुशद्दद है। बा क्या है? मुशद्दद है। समझ में बात आ गई? हुक्का में काफ क्या है? मुशद्दद है। और साथियों अब्बा में बा क्या है? मुशद्दद है। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे साथियों आपका है तनवीन। तनवीन की अलामत क्या है? तो तनवीन बोलते हैं 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन बोलते हैं। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे नसलन हम लोग लिखते हैं ना भाई, नसलन वो क्या है? गधा है। हम लोग बोलते हैं ना इत्तिफाकन। इत्तिफाकन काफ पर हमने क्या डाल दिया? तशदीद डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? तनवीन इसको बोलते हैं। और उसके बाद साथियों जो 7वीं किस्म है एराब की उसको बोलते हैं मद। तो मद की अलामत ये इस तरीके का है, ऐसे करके ऐसे, और इसे खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे देखिए आग, जैसे आम, जैसे ऑफिस। और ऐसा नहीं है कि मद सब पर होगा। मद साथियों किस पर होता है? अलिफ पर होता है। अलिफ पर होता है। ध्यान दीजिए, जिस हर्फ पर मद हो उसे ममदूदा कहते हैं। क्या कहते हैं? ममदूदा। जैसे हम बोले आराम, तो अलिफ के ऊपर मद है, तो अलिफ क्या कहलाएगा यहां पर? ममदूदा। और ये जो ऊपर वाली हरकत है इसको क्या बोलेंगे? मद बोलेंगे। उसके बाद साथियों एराब की जो 8वीं किस्म है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? वक्फ। अब देखिए यहां पर आपको बहुत अहम बात मैं समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना साथियों। वक्फ की अलामत यह है इस तरह की। वक्फ की भी अलामत इसी तरह है जिस तरह सुकून होता है, जज्म होता है। हरफे साकिन के बाद, अब समझिए क्या बोला जा रहा है, एक हर्फ साकिन है, इसके बाद एराब न होने को वक्फ कहते हैं। यानी एक हर्फ पहले साकिन होगा, यानी लगातार 2 हर्फ क्या होगा भाई? 2 हर्फ पर क्या होगा? एराब नहीं होगा लगातार। तो अगर लगातार 2 हर्फों पर एराब नहीं है तो उसी को बोलते हैं वक्फ। बाद वाला जो होगा वो होगा वक्फ। जैसे यहां पे देखिए दोस्त, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं और देखिए, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आप देखिए इसको कहीं समझ में आपको आ जाए। देखिए दोस्त, दोस्त, यहां पे देखिए सीन के ऊपर साथियों ये क्या है? तो कहिएगा कि सीन साकिन है। और सीन साकिन के बाद ता फिर क्या हो गया भाई? ता भी वक्फ है। चूंकि एक हर्फ साकिन के बाद अगर दूसरा हर्फ फिर साकिन आता है तो दूसरे वाले हर्फ को क्या बोलते हैं? वक्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्फ बोलते हैं। इसका हिज्जी करेंगे, दाल वाव पेश 2, सीन साकिन, ते मौकूफ, दोस्त। तो यहां पर वक्फ के लिए यह शर्त है कि वक्फ से पहले वाला हर्फ क्या होगा? साकिन होगा। यानी लगातार 2 हर्फ क्या होगा भाई? साकिन होगा। जैसे देखिए सर पद, सर पद, सर जी ये नहीं होगा, ये नहीं है। जैसे देखिए ये क्या है भाई? मर्द। हां, जैसे ये है मर्द। अब देखिए मर, मर और दाल फिर क्या कर दिया आपने? साकिन कर दिया। और जिस हर्फ पर साथियों वक्फ होता है उस हर्फ को क्या बोलते हैं? मौकूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौकूफ बोलते हैं। इसकी मिसाल एक और ले सकते हैं आप। जैसे आपने बोला गोश्त, क्या बोला? गोश्त, शीन साकिन है, फिर ते मौकूफ है। तो साथियों हमने ये जाना कि एराब की टोटल कितनी किस्में हैं? 8 किस्में। कितनी किस्में एराब की? 8 किस्में हैं। और इस 8 में से किसी को भी कोई दिक्कत है? बताइए एक बार, एक बार बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा ये सुपुर्द है। हाँ बिल्कुल ठीक है। कहां गया भाई? सरपद नहीं होगा है ना? सुपुर्द, सुपुर्द। हाँ सुपुर्द होगा तो हो जाएगा। सुपुर्दे खाक किया गया, सुपुर्द होगा तो हो जाएगा। समझ में सबको आया? एक बार बताइए।
ठीक है। अब उसके बाद आगे चलेंगे मखरज का बयान। किसका बयान? मखरज का बयान। मखरज का मतलब होता है कि जब हम हरफों को निकालते हैं, अदायगी करते हैं, तो उसको बोलते हैं साथियों मखरज यानी प्रोनाउंसिएशन। हुरूफ तहज्जी को, अब हुरूफ तहज्जी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि अलिफ से लेकर या तक जितने हुरूफ तहज्जी हैं, हुरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम हैं। यानी देखिए 4 जगहों से हुरूफ की अदायगी होती है, उसी को बोला जाता है मखरज। इन्हीं को क्या कहते हैं? मखरज कहते हैं। सबसे पहला आपका आता है हुरूफ हल्की। देखिए अरबी का कायदा अलग है, उर्दू का कायदा अलग है। हलक समझते हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका हलक है। ये क्या है? हलक है। ये क्या है? आपका हलक है। और एक आएगा आपका शफवी। लिप्स समझते हैं? लिप समझते हैं? लिप। शफविन का मतलब होता है होंठ। इस वाले हिस्से को हलक बोलेंगे। ये जो आगे वाला हिस्सा है जो बड़ा नरमो नाजुक होता है, इसको बोलते हैं लिप, इसी को बोलते हैं होंठ, इसी को साथियों शफवी। तो जो हर्फ यहां से निकलता है उसको बोलते हैं हुरूफ शफवी, और जो हर्फ यहां से निकलता है उसको बोलते हैं हुरूफ हल्की। ये दोनों चीज आप समझ गए? समझ गए? और एक होता है सिन्नुन के माने होते हैं दांत। सिन्नुन के माने दांत। तो जो हर्फ दांत से निकलेगा उसको बोलेंगे हुरूफ साथियों जी। अभी अब आपको समझ में इस्नानी, क्या बोलेंगे? हुरूफ इस्नानी। और ये वाला जो हिस्सा है ना आपके जबान का ऊपर वाला हिस्सा, यहां नाक के जस्ट नीचे वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं तालू। ये क्या है? तालू है। तो जब ये इससे जो हर्फ निकलता है उसको बोलते हैं साथियों खुनकी। क्या बोलते हैं? खुनकी। क्या बोलते हैं? खुनकी। अब बात समझिए, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं, उर्दू के बात कर रहा हूं, ये 4 मकाम से निकलते। अगर वो हर्फ से, हलक से निकला तो उसको बोलते हैं हुरूफ हलकी। अगर वो होंठ से निकला, होंठ से, तो उसको बोलते हैं हुरूफ शफवी। क्या बोलते हैं? हुरूफ शफवी। अगर साथियों वो दांत से निकलता है उसकी अदायगी, तो उसको बोलते हैं हुरूफ इस्नानी। और अगर उसकी अदायगी तालू से होती है, तालू का मतलब ये वाला हिस्सा, तालू से होती है, तो उसको बोलते हैं हुरूफ खुनकी। क्या बोलते हैं? हुरूफ खुनकी। समझ में आया? एक बार बताइए, समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? देखो जो अभी के क्लास में नहीं समझ पाएंगे वो मैराथन वगैरह में नहीं समझ में आएगा उनको। उर्दू के अंदर साथियों तमाम हुरूफ के जो मखारिज हैं वो हैं 4। हलक से निकलेगा हुरूफ हल्की, मुंह पर आ जाइए, अगर यहां से निकलेगा हुरूफ शफवी, अगर तालू से निकलेगा हुरूफ खुनकी, अगर साथियों वो दांत से निकलेगा हुरूफ इस्नानी। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आते हैं हुरूफ हल्की। जो हुरूफ हलक से निकलते हैं उसको बोलते हैं हुरूफ हल्की। जैसे देखिए अलिफ, हा, बोलिए, बोलिए तो हा, हा बोलिए। यहां पर हाथ रख लीजिए और एक उंगली यहां पे रखिए, बोलिए हा। देखिए यहां पर हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा है, बोलिए आप हा। वो वाली हा नहीं, छोटी वाली हा नहीं, बोलिए हा। हलक से निकल रहा है ना। इसी तरह देखिए हा हलक से निकल रहा है, उंगली यहां पे रखिए, देखिए आपको पता चल जाएगा। ऐन हलक से, गैन, काफ हलक से, काफ हलक से, गाफ, गाफ भी साथियों ये फारसी के हर्फ है। हे जो है ना ये सीने से अलग। असल में साथियों हलक की भी 3 किस्में आती है। जो हुरूफ हल्की 6 हैं, हमजा हा, ऐन हा, गैन हा, वो अरबी का कायदा है, लेकिन यहां पर अलग है, ठीक है। अब उसके बाद आपका हुरूफ खुनकी, जो हुरूफ तालू से बोले जाते हैं। अब तालू का मतलब हुआ ये वाला पर्सन। जैसे देखिए जीम, बोलिए जीम, बोलिए अपने जहां पर आप है वहीं से बोलिए जीम। देखिए ये सट रहा है कि नहीं, जीम। देखिए ये वाला हिस्सा ऊपर सटेगा, बोलिए वहीं से बोलिए जीम। तो ये तालू से निकल रहा है, ये आपका हुरूफ खुनकी होगा। चलिए चे, बोलिए चे, सट रहा है, हुरूफ खुनकी। जाल और जे, शीन, ज़ाद और जो, ये आपका हो गया हुरूफ खुनकी। अब उसके बाद आपका हो गया हुरूफ इस्नानी। हुरूफ इस्नानी किसको बोलते हैं? जो हुरूफ
दांत से निकलते हो। दांत का मतलब कि जिस हुरूफ की अदायगी में दांत टच होता हो, जैसे बोलते हैं ते, बोलिए ते 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 ते, देख रहे हैं मेरे दांत का फटा फटा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ते 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 ते, बोलिए ते, आ रहा दांत में सट रहा है ना, ये आपका हुरूफ इस्नानी। जैसे फे है ना, जैसे दाल, दाल सट रहा है, सीन, स्वाद, तो ये आपका हो जाएगा हुरूफ इस्नानी। अब आपका है हुरूफ शफवी। शफवी, शफून का मतलब होता है होठ यानी लिप्स। जिस हुरूफ के अदायगी में, जिस हुरूफ के अदायगी में आपके होठ टच होते हो, दोनों लिप्स मिलते हैं, उसी को साथियों क्या बोलते हैं, आपका हुरूफ शफवी। जैसे देखिए, बोलिए मीम, मीम सट रहा है ना, मीम 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 सट रहा है, हुरूफ शफवी। जैसे बोलिए बे, बे सट रहा है, हुरूफ शफवी। पहचान लीजिएगा आप, जो हुरूफ लब से निकलते हैं यानी होठ से, जैसे देखिए बे, जैसे पे, जैसे फे, देखिए फे बोलिए ना, होठ सट रहा है, जैसे मीम और जैसे वाव, वाव, ये साथियों आपका हुरूफ शफवी होगा। ये क्या होगा आपका हुरूफ शफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं फिर से बोलूंगा आपको कि आप क्लास ले लें। मैं क्लास लेने इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप, अगर आप पढ़ने के मूड में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी हो जाए, अच्छी तैयारी हो, तो आप क्लास ले लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।